पानी पीकर ब्लड प्रेशर घटाएं, पानी पीकर पेशाब की जलन घटाएं, पानी पीकर एसिडिटी की समस्या से मुक्ति, और पानी पीकर उतारे बुखार। कैसे? पानी तो हम पीते ही हैं, तो मेरा क्यों नहीं उतरा? क्योंकि आपको टेक्निक नहीं पता। मैं तो बीपी का पेशेंट हूँ, मैं तो पानी पीता हूँ, तो मेरा तो बीपी नॉर्मल नहीं हुआ। तो आप बगल में बीपी की मशीन रखिए और ये फंडा अपनाइए, और फिर से कमेंट में आकर के लिखिएगा कि ये कितना कारगर था। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी पता चल जाएं और आप उसका उठा सके लाभ। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आती हूं कि घर की चीजों से कैसे उसको करेक्ट करके आप अपने हेल्थ को करेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मेरा एक दूसरा और चैनल है जिसका नाम है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। उसमें मैं क्या करती हूँ कि जो परेशानियां क्रोनिक हो गई, गंभीर हैं, नहीं सुधार हो रहा है, उसके लिए ट्रीटमेंट बताने का काम करती हूँ। और उसमें भी जो बहुत कठिन होते हैं, एक एक दो दो पॉइंट से काम नहीं चल पाते, फिर उसके लिए ट्रीटमेंट देती हूँ। तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ आपको उसकी सूचना मिल जाए और आप फायदा उठा सकें। चलिए अब आ जाती हूँ आज के टॉपिक पर। टॉपिक है पानी। पानी की सीरीज चला रही हूँ मैं पूरी, और ये तब तक चलाऊंगी जब तक कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पूरे ना हो जाएं। तो मुझे लगा आज मुझे बताना चाहिए कि पानी पीकर आप अपनी कुछ बीमारियों को कितने आराम से चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। अब मैंने कहा अपनी बीपी मशीन लाइए और चेक कर लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इमरजेंसी है, तो डॉक्टर आपके पास, जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो कुछ दवाएं देते हैं। उनमें एक दवा होती है डायूरेटिक की। अगर आपको सूजन वगैरह की कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है, आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं, किडनी के पेशेंट हैं, आप पानी नहीं पी सकते ज़्यादा, है ना। और आप सोचे कि आपने तो कहा है तो पीना ही है, नहीं, किडनी पेशेंट इसको ना करें, पहले से ही मैं बता देती हूँ। अब कौन करेगा? जो हार्ट का पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ बस केवल उसकी बीपी वगैरह हाई होती है और कुछ खास उसको ऐसा नॉन कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें, पता चल गया। अब इसके बाद अपना 2 गिलास पानी उठाइए, सादा, नॉर्मल, ठंडा भी नहीं और गर्म तो बिल्कुल भी नहीं, और वो पानी उठाइए और पी लीजिए। पीने के बाद थोड़ा सा 15 मिनट रुक जाइए ताकि वो अपना काम अंदर शुरू कर दे। 15 से 20 मिनट के बाद आप दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन जो मैंने पहले बताई वो नहीं होगी तो विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। और आ जाए तो नाप के थोड़ा कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता लग सके कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर यही पानी आपने गर्म करके पी लिया और फिर आधे घंटे बाद नापेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका और बढ़ा मिलेगा। तेज गर्म कॉफी पी ली तो ये बढ़ा मिलेगा। और अगर ब्लड प्रेशर लो है और तब आपने सादा पानी या ठंडा पानी पिया तो काम नहीं करेगा। गर्म पानी पी लेंगे तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अब ब्लड प्रेशर कम होने का क्या रीज़न है, उस रीज़न पे जा करके तब इसकी तहकीकात आप कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या है उस पर आपको जाना होगा और तब आपको ट्रीटमेंट करना होगा, तब आपको ये परमानेंट क्योर होगा। अब अगर मान लीजिए आपको बुखार हो गया इस मौसम में, कैसा मौसम है कि गर्मी से राहत मिल गई है, बारिश की शुरुआत हो गई है, इस मौसम में या सर्दियों वाले भी किसी भी मौसम में अगर आपको सर्दी गर्मी वाला बुखार हो गया है ना, कोल्ड एक्सपोजर हो गया, या बाहर गए थे धूप लग गई, या ठंडी में चले गए, कोई भी हो, अगर इस समय आपको कोई परेशानी हो गई तो आप क्या करेंगे? तेज गर्म पानी करिए जैसे आप चाय पीते हैं, और रात को सोते समय उसको पी करके सो जाइए आखिरी। उसके बाद और कुछ नहीं पीना कि दूध कॉफ़ी ये वो नहीं, एकदम फिनिश हो गया, अब हो गया सारा काम, अब सोने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप तेज़ गर्म पानी 1 गिलास
आराम से जैसे चाय पीते हैं वैसा पी जाइए, और सुबह देखेंगे तो आपका फीवर गायब होगा, अगर मौसम का है तो। क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया और वायरस को मारने की टेंडेंसी इसमें इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वही बुखार किसी गहरे इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो तो शायद उसमें उतना लाभ ना मिले। पेशाब में जलन हो रही, पानी की कमी अधिकतर होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इनको आराम से घर बैठे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इनकी टेक्निक पता हो। पता चला ठंडा ठंडा पानी पिए जा रहे पिए जा रहे पिए जा रहे, अपने ही पेट की एसिड को डाइल्यूट कर दिया, अब इनडाइजेशन हो रहा है। अब इनडाइजेशन हो रहा है तो आप और पानी पी रहे हैं, और पानी पी रहे हैं तो और सड़ा रहा है अंदर खाने को। तो अगर आप इसकी टेक्निक को समझ जाएं, और भी वीडियोस मैंने इसीलिए बनाई हैं कि ताकि आप इसी को अगर सही कर लें तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या तो यही सॉर्ट आउट हो जाएगी, बिना कहीं गए, बिना कुछ किए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो पेशाब की जलन हो, चाहे बुखार हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, लो हो या हाई हो, आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं केवल पानी के प्रयोग से। तो आप इसको करें, और करके कमेंट करना अनिवार्य है। कमेंट ज़रूर करें ताकि पता लग सके कि आपने इसको आजमाया, और आजमाया तो कितना ज़्यादा इसको पॉजिटिव पाया। और अगर वीडियो इस तरीके की पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोग भी घर बैठे अपने आप को स्वस्थ कर सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी ऐसी ही और वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।